all my dear students. Dear students, we have already discussed about graphical method of chapter 3rd pair of linear equation to variable. Now today discussed about substitution method. So now take any examples of for substitution method. Let us consider the system of linear equation 2x plus 2y is equal to 10. Now first equation, and then second is 3x minus 3y is equal to 16. now इक्वेशन सेकेंड, अभी हमने दो इक्वेशन ले ली, पहली है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और सेकेंड है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अदर फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू गिवन इक्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले आपको किसी एक x या y की कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपके ऊपर अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन लेनी है और इससे किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसी एक वेरिएबल की x या y की। सो नाउ टेक 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो मेरी इक्वेशन इजी हो जाएगी। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 5 जा माइनस y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस y। सो दिस इज ए इक्वेशन इज थर्ड, ये आपको थर्ड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब ये यहाँ तक आप कोई भी काम करेंगे तो ये आपका स्टेप फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका इज कंप्लीट, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पुट the values of x in equation second. So second equation is 3x 5 minus y, x की वैल्यू कितनी है 5 minus y minus 3y is equal to 16। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 5 minus y में करनी है। सो 3 5 जा 15 minus 3y minus 3y is equal to 16। Okay, so 15 minus 3 6 y is equal to 16, so minus 6y is equal to 16 minus 15, so minus 6y is equal to 1, so y is equal to minus 1 upon 6। क्लियर। सो अब आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया इसमें, ये स्टेप 2 कहलाएगा यहाँ तक, और इसके बाद जो आपने y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ये स्टेप थर्ड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्टेप थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने y की वैल्यू पुट की है, इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसको आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है, माइनस 1/6, सो 5 माइनस माइनस प्लस 1/6, दैट इज एलसीएम इज 6 6 5 जा 30 प्लस 1 31 इक्वल टू 31/6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये आपका कहलाएगा स्टेप 4। ठीक, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको एक आंसर में लिखना है x इज इक्वल टू 31/6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/16। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, उन दोनों इक्वेशंस में से किसी x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की 5 माइनस y, इसको इक्वेशन थर्ड बनानी है। इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, और इस इक्वेशन सेकंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी y आगे निकल के माइनस 1/6। इस वैल्यू को उठा के वापस फिर आपने जो थर्ड इक्वेशन बनाई है उसी इक्वेशन में पुट करना है, और फिर इससे x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसी तरीके से आपको करना है। मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बता देता हूँ।
पहले स्टेप में आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अदर फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू गिवन इक्वेशंस, एंड सेकंड substitute this value in other equation. This gives us a linear equation one variable, and third step is solve the linear equation and to get the value of variable which obtained in the step 2. Is that clear? So now step 4 is put this value of any one of the given equation and get the value of other variable. Okay, now last step is the values of x and y from step 3rd and step 4 is the solution of the gives the two linear equations. Is that clear? Okay. Now take one question of exercise 3.3. Second part, first part is very easy. So now take second part. S minus t is equal to 3 equation first, and s minus 3 plus t by 2 is equal to 6 equation second. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एस या टी की। तो एस की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ओके, नाउ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के आपको किस में पुट करना है, पुट इन सेकेंड में। सो एस बाई 3 प्लस एस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो एलसीएम इज 6। सो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। सो मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन 3 प्लस टी, 3 टू जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। So 6 plus 5t is equal to 6 into 6. So 5t is equal to 6 is 36 minus 6. So 5t is equal to 30. So t is equal to 30 upon 5, that is 5 6 30. So t is equal to 6. ठीक है, अब आपको जो t की वैल्यू कैलकुलेट की है इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड में पुट किया तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कितना 6, सो s इज इक्वल टू 9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t एंड s। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। नाउ टेक फिफ्थ पार्ट। बहुत दिक्कत आती है बच्चों को फिफ्थ पार्ट में कि हम फिफ्थ पार्ट कैसे करें सर, तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। नाउ फिफ्थ पार्ट इज, so from equation first root 2x is equal to 0 minus 3y, so root 2x is equal to minus root 3y, so x is equal to minus root 3y upon root 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको हम पुट कर देंगे किसमें, पुट इन सेकेंड में। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, देखा ना कितना इजी लग रहा है, टफ लग रहा है। तो ये कितना होगा माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। नाउ टेक एलसीएम, सो एलसीएम इज अंडर रूट 2, सो कितना होगा माइनस 3y माइनस 8 टू जा 16y इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3y माइनस 4y, रूट 16 का 4 हो गया अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो कितना हो गया 7y is equal to 0 into root 2, so minus 7y is equal to 0, so y is equal to 0 upon minus 7, so y is equal to 0. Clear? Now put in third, इसको थर्ड में पुट कर देंगे तो x is equal to क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y की वैल्यू 0 अपॉन रूट 2, so that is x is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ आपका y इज इक्वल टू भी 0 है और x इज इक्वल टू भी 0 है। दैट क्लियर? ओके, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछिएगा और लिख के भेजिएगा। वैसे मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा बाकी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो उनको आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन आपको अपनी फेयर पे वर्क करना है। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को स्पेशल लिख के दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।